नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मीना शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे राजस्थान के सलूंबर जिले की, जहां बच्चों की मौत के मामले में राजस्थान सरकार की नींद भी उड़ी है, तो सरकार एक्शन में भी है। बच्चों की मौत का कारण समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से 5 बच्चे 5 दिन में कैसे मौत के आगोश में चले गए। अचानक उल्टी और बुखार हुआ और उसके बाद उनको इस दुनिया से अलविदा कह दिया। क्या कारण है, वहां के डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है। ये वो इलाका है मेवाड़ का जो आदिवासी बहुल है। राजकुमार रौत जिस इलाके से आते हैं, यहाँ से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो सलूम्बर के इस पूरे इलाके में इस घटना से एक तरह से सनसनी है, कहीं ना कहीं परेशानी है, चिंता है। लोगों के जहन में सवाल है कि कहीं अब आने वाले दिनों में किसी और बच्चे की इस तरह से कहीं कोई ऐसी खबर सुनने को नहीं मिले जो किसी परिवार की नींद उड़ा दे। हमारे साथ दीपक श्रीमल है, वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, और डॉक्टर रजनी ग्वारिया है जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, और परमानंद मेहता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी कांग्रेस सलूम्बर से जुड़े हुए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानंद जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और शुरुआत आपसे करते हैं। जरा विस्तार से हमारे न्यूज 24 के दर्शकों को बताइए, ये पूरा मामला क्या है। देखिए, एक्चुअली ये लसाड़िया जो तहसील है, सलूम्बर जिले की लसाड़िया तहसील बनती है और पूरा सुदूर आदिवासी बेल्ट है। लसाड़िया के अंदर अपन देखें तो चिकित्सा की जो सुविधा है अपेक्षाकृत जो शहरी क्षेत्रों में होती है उसके मुकाबले में लसाड़िया क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधाएं बहुत कम है। और जिस गांव में ये घटनाएं हुई है वो लसाड़िया तहसील मुख्यालय से भी आखिरी शोर पर आती हैं। दरियावाद के नजदीक में आखिरी बेल्ट आता है, ये जो दोनों ग्राम पंचायत है जहां पर ये घटनाएं हुई हैं। तो ये बच्चे जो हैं, ऐसा जो बताया गया वहां से जो हमने फीडबैक प्राप्त किया वो कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो उसमें ये बताया गया कि उन बच्चों को उदयपुर भी ले गए। इनमें से कोई बच्चे उदयपुर भी गए इलाज के लिए और लसाड़िया दरियावाद वगैरह भी ले गए हैं। और ये कुल 31 तारीख से समझ लिए 4-5 दिन के अंदर मिलाकर के ये घटना हुई है। बच्चों को तेज बुखार हुआ है, शरीर गर्म हुआ है, उल्टियां हुई है और उसके बाद ये घटना हुई है। और सारे बच्चे जो है वो 5 साल के से कम उम्र के ये बच्चे हैं। इसी तरीके की एक घटना आज सलूम्बर के पास में गांव है अमलोदा, वहां पर भी एक घटना आज सलूम्बर में भी हुई है। उस बच्चे को सलूम्बर लाए थे और सलूम्बर के अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल के सरकारी डॉक्टर है पर शाम को प्रैक्टिस करते हैं उनके, वहां पर लेके आ रहे थे तो उनके घर पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना सेम उसी तरीके से हुई है, उसको भी बुखार आया, उल्टी हुई है। पर वहां पर भी ये डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने अभी मुझे बताया कि इस तरीके से कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। और वहां पूरे क्षेत्र में उस गांव के अंदर जिस अमलोदा में गए वहां पर तो पूरे गांव में इसके अलावा और कोई बीमार नहीं मिला जो बच्चा डेथ हुई है। पर लसाड़िया में भी ये जो 5 बच्चे हो उसके अलावा कुछ बच्चे बीमार बताए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी वहां के सीए बीसीएमओ वगैरह से अभी मैंने बात की थी तो वो भी बता रहे हैं कि कुछ हमारी टीम वहां पर पहुंच गई है और अभी इसकी जांच हो रही है। तो अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि किस प्रकार का वायरल और कैसे हुआ है। ये है सारी जी, घटना। डॉक्टर रजनी, जानकारी आपके पास आ रही है कुछ और ज्यादा, जिससे कि डॉक्टर्स की टीम बता पा रही हो कि दरअसल क्या मामला है। जयपुर से टीम, क्योंकि खुद सीएम जो है वो क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए पूरी मेडिकल टीम भी गठित कर दी गई है। जो इस सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, वो पूरी टीम गठित हो गई है और इसके लिए जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या कोई वायरल कोज है, बैक्टीरियल कोज है, या बच्चों ने कुछ ऐसा जंगली फ्रूट खा लिया है। कच्चा जंगली फ्रूट भी कई बार इस तरीके की फीवर आती है, उसमें उल्टियां होती हैं, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षणों के आधार पे और जो रिश्तेदार हिस्ट्री दे रहे हैं उसके हिसाब से डॉक्टर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोज हो सकता है, ताकि और इसके साथ साथ प्रशासन भी बहुत इसमें अलर्ट मोड में आ गया है और काफी लोगों को अवेयर किया जा रहा है इसके लिए कि पूरा ध्यान रखा जाए और किसी को भी फीवर आती है तो आप इस जो स्क्रीनिंग टीम है इसके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। डॉक्टर रजनी, क्या इन बच्चों के बारे में क्या जानकारी आ रही है? क्या ये एक ही परिवार के हैं, अलग अलग परिवारों के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, ये कहाँ पर थे? ये पूरा घटनाक्रम, जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा फ्रूट खाने से हो सकता है,
तो क्या ये सब एक ही जगह, एक ही ग्रुप में थे? आपके ये पास लग और नहीं, इस संबंध में जानकारी मेरे पास में नहीं है कि ये एक गांव के हैं कि आसपास के गांव के हैं ये, लेकिन दो डॉक्टर्स ये बच्चे दो अंदाजा, बच्चे मेडिकल भाई टीम बहन ये बताए अंदाजा जा रहे लगा हैं। रही है। दो जी बच्चे भाई बहन बताए जा रहे हैं, दो बच्चे, एक बच्चा और एक बच्ची। जी परमानंद जी, इनके परिवार के लोगों से आपकी कोई बात हुई है परमानंद नहीं, जी? मेरी अभी वैसे तो परिवार वालों से नहीं हुई है, वहां के कार्यकर्ताओं से बात हुई। उसमें ये बताया गया कि एक भाई बहन है, दो बच्चे जो हैं उसमें एक भाई बहन की डेथ हुई। जी डॉक्टर रजनी, आपने आपकी टीम जो पहुंची है उसने और क्या जानकारी दी है कि दरअसल मेडिकली क्या समझ में आ रहा है, फाइंडिंग क्या है अभी तक की टीम की? अभी तक की टीम की यही फाइंडिंग है कि या तो इन बच्चों ने कुछ खाया है ऐसा, और या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा हुआ है। जी बाकी डॉक्टर जो मुनेश जांचें अरोड़ा, पूरी आएंगी डॉक्टर मुनेश तभी अरोड़ा, पता। ये तकरीबन 5-6 दिन पूरे इस मामले को हो गए हैं। 5-6 दिन काफी होते हैं सरकार को, डॉक्टर्स की टीम को पता लगाने के लिए, या थोड़ा सरकार को और समय देना चाहिए? मीना जी, सबसे पहले तो मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज जो यहाँ लगता है, इस क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज, वहां से भी टीम बना के भेजी गई है, सूत्रों ने बताया है। तो हालांकि उस टीम से तो मेरी बात नहीं हो सकी है, मगर जो कुछ जानकारी मेरे पास आई है वो ये आई है कि ये मामला, जो सिर का बुखार कहते हैं जिसको, तेज बुखार चढ़ता है सिर के अंदर, उसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से ये बताया जा रहा, मोस्ट प्रोबेबल। हालांकि वो तो जब वो आएगा के साथ सामने डिटेल्स आएंगी और पुष्टि होगी उसमें क्या वाकई कॉज था, मगर मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो निकल के आ रहा है वो सिर की बीमारी, सिर का जो बुखार वो निकल के आ रहा है। अब क्योंकि टीम वहां गई हुई है, वो लगी हुई है, उस पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि प्रशासन तो एकदम से चौकन्ना हो गया, मगर सवाल ये है कि मीना जी, आखिर ये स्थिति हमारे आदिवासी इलाके में बार बार बनती क्यों है? ये हर साल हम देखते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा कॉज आ जाता है कि बच्चों में, कभी बुजुर्गों में, कभी जवानों में, इस तरह की एक लहर चलती है और उसके बाद वो रुक जाती है। तो उसको प्रिकॉशन करने के लिए कोई लेकिन परमानेंट। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, आपकी बात सही है, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां जो वहां की है, अगर वो इसका एक बड़ा कारण है, तो आप ये भी महसूस करेंगे कि जितनी बार इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, हर बार कारण भी अलग होगा। हाँ, 100% कारण अलग अलग आ रहे हैं इसमें, इससे तो मना नहीं किया जा सकता। कोटड़ा की साइड में जब बीमारी आती है तो अलग कॉज बनता है, इधर आती है तो अलग कॉज बना। हालांकि प्रतापगढ़ की साइड का इलाका है, या काफी दूरस्थ इलाका पड़ता है उदयपुर से, और आदिवासी बेल्ट है। परमानंद जी मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ इनको अच्छे से, बहुत पहले से, ये कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर है, ये वहां की जड़ जड़ को पहचानते हैं, वो अच्छे से बता सकते हैं कि क्यों आज 70 साल बाद भी सरकार वहां पर बेसिक चिकित्सा सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचा सक रही। परमानंद जी ने बहुत काम किया, इनके मित्र थे छगनलाल जी, उन्होंने बहुत काम किया, उस एरिया में ये लोग खूब दौड़े, मगर फिर भी आज भी वो परिस्थिति क्यों देखने को मिल रही है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्यों हम किसी चीज को आने से पहले क्यों प्रिवेंट नहीं कर सकते? जी कहा ये जाता है सवाल ये है प्रिवेंटेशन इज। डॉक्टर मुनीश अरोड़ा, सवाल ये है कि ये जो परेशानी आई है, ये एकदम से अचानक आई है, ये किसी पर्टिकुलर मेडिकल रीजन से आई है? ये तो जब मेडिकल टीम जांच करेगी तब पता चलता है। अक्सर ऐसी घटनाएं जब भी सामने आती हैं और उनकी कमेटीज बनाई जाती है, हालांकि जयपुर से सीएस जो है वो खुद मॉनिटरिंग क्लोजली कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा मुख्यमंत्री खुद अपने जो कार्यकर्ताओं से भी और सरकारी महकमे से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो सरकार दुरुस्त है, चुस्त है, लेकिन बात यह है सरकार, कि इस पूरे इलाके की जो ज्योग्राफी है, कहीं ना कहीं वो भी इसका एक कारण है। ऐसे में इसीलिए तो, क्योंकि इस इलाके की इतनी अनदेखी है, राजकुमार रोध जैसे नेताओं का जन्म हुआ कि इस इलाके को प्राथमिकता मिले। मीना जी बात तो सही है कि राजकुमार रोध जैसे नेता इसीलिए डेवलप हुए क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी अपने जो जनमानस है उस पर कंट्रोल नहीं रख सकी। वो जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए तो उसको वो नहीं पहुंचा सकी, और उसी चीज को जो है राजकुमार रोध ने बुनाया है।
सवाल मीना जी यहाँ पर ये खड़ा होता है कि एक अलार्म होता है, 2 अलार्म होते हैं, लगातार आपके पास घटनाएं घटती जाती है और उसके बाद आप टीम गठित करते हैं, टीम को पहुंचने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं, परिस्थिति और दुर्गम हो जाती है। क्यों नहीं ऐसी परिस्थितियां तहसील हेडक्वार्टर पे या पंचायत हेडक्वार्टर पे हो जो इमीडिएट कंट्रोल कर सके? पंचायत हेडक्वार्टर क्या कर रहा है वहां का? पंचायत हेडक्वार्टर से तो कोई भी घंटे जगह ज्यादा, परमानंद जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, ज्यादा 2 घंटे की दूरी पर था। पंचायत हेडक्वार्टर पे तो ऐसी सुविधा हो। हालांकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो गए, सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हो गए, ये तो सब जगह खोले हैं ना सरकार ने। सलूम्बर इतना है, सलूम्बर में पूरा का पूरा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा जिला स्तरीय हॉस्पिटल है, क्यों नहीं पहुंच सक रहे वहां पे लोग? क्या कारण है? कोई ऐसी बीमारी एकदम मेडिकल्स की वाली तो है नहीं। कॉज ऑफ एक्शन बीमारी का कोई भी हो मीना जी, उसको सिम्टम तो दिखता है। आप वायरल के लिए कहा जाता है कि वायरल अपना पीरियड पूरा करता है, मगर जो सिम्टम आ रहे हैं, सिम्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? बुखार एकदम से चढ़ा तो आपने क्या किया उसके लिए? उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए क्या किया? मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो आज तक वहां तक नहीं पहुंच पाई। डॉक्टर रजनी, जी डॉक्टर मुनेश अरोड़ा का सवाल ये है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो उस इलाके की है वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक चाहे आप कितनी भी रिव्यू कमेटीज बना लें, खुद सीएम बैठ जाएं, चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं, ये अच्छी बात है कि वो लोग बैठे हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि आप हर बार ऐसी घटनाएं वहां पर बार बार सामने आती हैं, उन्हें रोकने का परमानेंट इलाज क्यों नहीं किया जा रहा? बेसिकली वहां पे जो एजुकेशन की कमी है वो इसके लिए एक सबसे बड़ा कॉज है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि थोड़ा फीवर आए तो वो झाड़ फूक करना, घर में ही कुछ ना कुछ इलाज कर देना, और 5-6 दिन तक जो बीमारी का डायग्नोसिस का जो गोल्डन पीरियड होता है जिसके अंदर आप उसको रोक सकते हैं, उस समय तक वो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है। अपनी तकलीफ को लेकर के वो पास के अस्पताल में ही नहीं जाते हैं, और जब जाते हैं, जब तक वो गोल्डन पीरियड निकल जाता है कि वो उसके बाद में वो ठीक होना मुश्किल हो जाती है। कई तकलीफें ऐसी होती हैं। जी, परमानंद जी, एजुकेशन, कांग्रेस की सरकार बहुत लंबे समय तक शासन में रही, हालांकि राजस्थान में बीजेपी ने भी बहुत लंबा शासन किया है, लेकिन इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी का कारण कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर रजनी के मुताबिक, डॉक्टर रजनी सरकार तो आपकी भी बहुत वसुंधरा राजे जैसी मुख्यमंत्री रही, भैरव सिंह जी रहे, क्यों नहीं इस इलाके में शिक्षा व्यवस्था उस तरह से डेवलप हो पाई? शिक्षा और गरीबी, ये दोनों ही बड़े कारण हैं जो सुदूर एरिया को इन मेडिकल सुविधाओं से दूर रखते हैं। अगर एजुकेशन और गरीबी, ये दोनों चीज वहां पे इंडस्ट्री लगाई जाए बड़ी से बड़ी, लोगों के पास में अच्छे संसाधन हो, तो वो टाइमली डॉक्टर्स को जरूर दिखाएंगे। गरीब आदमी चिकित्सा सुविधा लेने का सोचता ही नहीं है। उसका जी, ज्यादातर परमानंद समय जी, अपनी रोजी रोटी की परमानंद व्यवस्था जी, करने में ही निकल जाता है। परमानंद जी, तो ये जो देखिए ठीक है, इलाका, हमारे मित्र अरोड़ा साहब भी बता रहे हैं और मैडम ये डॉक्टर साहिबा भी बता रही हैं, बात तो ठीक ही है। इलाका जो है बहुत सुदूर इलाका है और एजुकेशन के लिए पहले की सरकारों ने भी प्रयास किए हैं, अभी भी कर रहे हैं प्रयास, तो सभी सरकारें करती है एजुकेशन के लिए, पर काफी फैला हुआ है, काफी इंटीरियर रिमोट एरिया, बिल्कुल एकदम रिमोट एरिया है, तो वहां पे एजुकेशन और चिकित्सा की सुविधाएं जो पहुंचने की जरूरत है वो नहीं पहुंची है। चाहे सरकार कांग्रेस की रही, बीजेपी की सरकार रही, तब भी ये सुविधाएं जितना फैलाव होना चाहिए उतना नहीं हुआ, और ये जो घटनाएं हुई हैं उसके पीछे मेन रीजन यही है कि वो ताबड़तोड़ जो उनको चिकित्सा सुविधा प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और वो एकदम जल्दी से अप्रोच जो है जिला चिकित्सालय पर वे नहीं कर पाए। इस वजह से ये घटना जो हुई है, ये मृत्यु जो हुई है, वो दर्दनाक मृत्यु हम सबके लिए भी बहुत दुखदाई है, और इस पर बहुत ज्यादा कोई राजनीतिक बात करे वो भी हमें ठीक नहीं लगता है। पर आवश्यक ये है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या अन्य किसी पार्टी की हो, पूरे इलाके के अंदर जो है इन बातों को एजुकेशन पर और चिकित्सा पर दोनों मामले जो है गवर्नमेंटों को हाथ में लेने चाहिए, और इस इलाके के अंदर इस पर बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, क्योंकि इस इलाके में काम नहीं हुआ, इसलिए तो राजकुमार रोध जैसे नेताओं का जन्म हुआ, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस का यहाँ से सफाया हुआ। तो नया नेतृत्व राजकुमार रोध के नाम पर जो सामने आया है,
क्या वो इन सब चिंताओं को दूर करने के लिए प्रयासरत नजर आता है? मीना जी, अभी तक तो स्टेटमेंट भी नहीं आया राजकुमार जी का। अभी तक तो कोई ऐसी बात उनकी तरफ से आई नहीं है कि ऐसा लगे कि वो त्वरित वैसे क्या कार्रवाई एक्चुअली कर रहे हो। राजकुमार जी यहाँ के सांसद नहीं है, राजकुमार जी बांसवाड़ा से सांसद आते हैं। जी ये जी उधर। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, यहाँ की नहीं है, लेकिन लेकिन आदिवासी समुदाय। इलाके के तो है, हाँ बिल्कुल आदिवासी आदिवासी, इलाके नो के डाउट। तो हाँ बिल्कुल है ना, आदिवासी आदिवासी इलाके से बिल्कुल है, आ- आदिवासी इलाके से हैं, आदिवासी लीड करते हैं, एक अच्छी मेजोरिटी को लीड कर रहे हैं वो। जी। तो आदिवासी इलाका होने के नाते राजकुमार रोत का ये हाँ कार्य तो दायित्व बनता है है कि वो उनका, आदिवासियों के दायित्व है उनका। वो आगे आए, इस तरह की चीज को हम्म। एड्रेस करना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि बीजेपी तो अपना काम कर रही है, कांग्रेस में खुद परमानंद जी बैठे हुए, उन्होंने अपने अपने चैनल पे आके खुद बता दिया, सलूमर उनका खुद का जिला है, वहाँ के एक्टिव मेंबर है, बहुत ज्यादा एक्टिव वर्कर है वहाँ के। तो पार्टियां काम कर रही है, मगर मीना जी सवाल पार्टियों का नहीं है। क्यों 70 साल बाद, 1947 के बाद, इतने साल बाद भी हम यही सवाल कर रहे हैं कि क्यों सुविधा नहीं पहुंच रही। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 1947 और आज 27 आने वाला है, 2027, क्या कहेंगे हम अपने आप को? क्या हम अपने आप को माफ कर सकेंगे? नई पीढ़ी जो आ रही है उसको हम क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने आपके लिए क्या किया? हम आपको मरने के लिए छोड़ रहे हैं। आपकी एक छोटी सी बीमारी आती है और आप चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। सीएमएचओ आते हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, 5 मेडिकल कॉलेज है उदयपुर में मीरा जी, 5। फिर भी आदिवासी इलाके के अंदर होते हुए भी ये काम हो रहा है। डूंगरपुर में खुद में मेडिकल कॉलेज है, बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज है। इतने मेडिकल कॉलेज से कितने डॉक्टर निकल रहे हैं मीना जी? एक उदयपुर में 5 मेडिकल कॉलेज है, उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि हम आदिवासी इलाकों को कंट्रोल नहीं कर सके, हम वहां एजुकेशन नहीं पहुंचा सके, तो फिर काय के लिए खोले हैं मेडिकल कॉलेज? क्यों नहीं जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको आदिवासी क्षेत्रों में भेजा जाता कि आप 1 साल की इंटर्नशिप वहां करके आइए? अगर 700 बच्चा एक साथ आदिवासी क्षेत्र में जाएगा तो स्थिति चेंज होगी क्या नहीं होगी मीरा जी? आप खुद सोचिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुद्दा ये है डॉक्टर रजनी कि बुनियादी काम करने की रफ्तार दिखाने की जरूरत है। इस इलाके की लगातार उपेक्षा हुई, इस वजह से भले ही कितना बड़ा भौगोलिक विस्तार हो, आपको बुनियादी सुविधाएं तो मुहैया करानी है। तो अब सरकार जिस तरह से आपसे बात हो रही है, 5 दिन में भी आपके पास अपडेट नहीं है दरअसल कि कौन लोग हैं, कौन बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, किस तरह के हैं, किस तरह के परिवार हैं, क्या घटनाक्रम सामने आया। क्या वजह मानते हैं आपकी बुनियादी जानकारी भी आपके पास अभी तक नहीं आ पाई? देखिए, सिस्टम पूरा एक्टिव है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है, लेकिन जैसे सर कह रहे हैं कि 5 मेडिकल कॉलेज उदयपुर में हैं, बिल्कुल। और इंटर्नशिप के अंदर डॉक्टर्स के ऊपर एक प्री पीजी का जो भार डाला गया, उसकी वजह से इंटर्न ढंग से कोई डॉक्टर करता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इस प्री पीजी को छोड़ के और डॉक्टर्स को जो इंटर्न के अंदर वहां पे ऐसे सुदूर एरिया के अंदर पोस्टिंग देनी चाहिए और उसके एक्स्ट्रा नंबर प्री पीजी में देने चाहिए, ताकि एक होड़ लग जाएगी डॉक्टर्स की कि इस तरीके के सुदूर एरिया के अंदर चिकित्सा सुविधाएं वो उपलब्ध करा सके। और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी ऐसे एरियाज में चलाना चाहिए जहां पे बहुत पॉपुलेशन दूर दूर तक बिखरी हुई पॉपुलेशन है, क्योंकि एक मेडिकल सेंटर आप छोटा मोटा खोल देंगे, लेकिन जब पेशेंट घर से चल के नहीं आएगा तो वो उसको कैसे इलाज कर पाएंगे? तो टीम ऐसी होनी चाहिए जो हर घर घर पे राउंड करे। इस तरीके की टीम इंटर्न्स की एक तैयार करनी होगी, और गवर्नमेंट को इंटर्न करने के लिए उन लोगों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने होंगे प्री पीजी के अंदर, तभी इस तरीके का कुछ ऐसे एरियाज के अंदर मेडिकल सुविधाएं पहुंच पाएंगी। जी जी, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा। मीना जी, कल मैंने एक इंटरव्यू चलाया था, कल मैं सीएमएचओ गया था उदयपुर के, जो अशोक आदित्य उनके पास में, वहां पर जो इतनी भी जनता क्लिनिक है उदयपुर की, उसको लेकर के जितने डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ था सब वहां आया हुआ था कि उनको 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने अशोक आदित्य के सामने एप्लीकेशन लगी। जब मैंने वो बात सुनी तो मैंने उनकी बारह का उनका इंटरव्यू किया। तो स्थितियां ये हैं हमारे यहाँ मीना जी कि जनता क्लिनिक तो खोल दी आपने,
प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आदमी डॉक्टर्स रखे आपने, पैरामेडिकल स्टाफ रखा, नर्सिंग स्टाफ लगा, उनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। जनता के लिए सलूम्बर नहीं में भी ऐसे हालात हुए अरोड़ा साहब, सलूम्बर में भी हुआ ऐसा। डीएमएफटी फंड से डॉक्टरों की पोस्टिंग हुई और उनको काफी दिनों तक भुगतान नहीं हुआ। वो लड़के मेरे पास में भी आए थे, तो जब मेरा जी नाम जी लिया, मैंने बात की, तो उसके बाद उनको भुगतान हुआ है। जी 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 जी। तो जब हम तो ये डॉक्टरों के साथ और अपने नर्सिंग स्टाफ के साथ ये स्थितियां करेंगे तो वो बेचारे गांव में कैसे रहेंगे जाके, जब उनको तनख्वाहें समय पे नहीं मिलेंगी। आप परमानेंट इक्विपमेंट वहां के लिए क्यों नहीं करते हो? क्यों सुविधा पे ला ला के आप उनको वहां थोपते हो, ताकि वो रात भी वहां नहीं रहना चाहते हैं? वो परिस्थितियां उनके लिए क्यों नहीं डेवलप करते हो? आज पढ़ा लिखा डॉक्टर इतनी मेहनत करने के बाद उसको अगर रात को गांव में लाइट नहीं मिले तो वो कैसे सरवाइव करेगा? उसको समय पे बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिले, उसको चिकित्सा उपकरण नहीं मिले, उसको दवाइयां नहीं मिले, तो वो किस काम का है? जी नर्सिंग स्टाफ जी रुकेगा कैसे? उनकी सिक्योरिटी क्या करेंगे? यही बात मैंने कल सीएमएचओ से पूछी कि कोटड़ा और दूरवर्ती इलाकों में आप क्यों नहीं ऐसा करते? तो वो कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, बार बार स्टाफ को लाते भी है मगर वो छोड़ जाते हैं क्योंकि उनको वो परिस्थितियां वहां नहीं मिलती मीना जी। तो जी सबसे जी बड़ा दर्द, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए मेडिकल के लिए, वो ही प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा। अगर वो प्रोवाइड करवा दिया गया होता तो आज ये बच्चे नहीं मर रहे होते, क्योंकि बिल्कुल डॉक्टर्स वहां उपलब्ध होते। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल ओके, मिलाकर थैंक जो यू। बात समझ में आ रही है वो ये कि दरअसल ये जो पूरा एरिया है जो उपेक्षा का लंबे समय से शिकार रहा है, दशकों से जिस मेवाड़ क्षेत्र के आदिवासी अंचल की जो डिस्टेंस है वो एक बहुत बड़ा कारण रहा, लेकिन उससे ज्यादा सरकारों की प्राथमिकता नहीं रही, नेतृत्व की कमी रही। अब राजकुमार रोध के नाम पर एक युवा नेतृत्व उभर कर सामने आया है, लेकिन 5 दिन हो गए हैं और 5 दिन में एक स्टेटमेंट तक राजकुमार रोध का इस विषय पर नहीं आ पाया। आदिवासियों की आवाज बनने वाले राजकुमार रोध कहाँ सोए हुए हैं? बहरहाल हमारी कोशिश है राजकुमार रोध ही नहीं, राजस्थान का हर नेता जगे और खुद अपने आसपास की जनता को जगाए ताकि ऐसी घटनाएं सामने नहीं आए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।